जय श्री कृष्ण भक्तों, आपका स्वागत है भागवत महापुराण की इस गाथा में। हम छठा अध्याय, क्षमा करें, छठा स्कंद 14वां अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं। वसुदेवं सुतं देवं कंसचारूरमर्दनं देवकी परमानंदं श्री कृष्ण वंदे जगद्गुरु। श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं, श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं, मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं, मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं, श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं, श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं, मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं, मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं, श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं, श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं, मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं, मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं, श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं, श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं, मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं। बोल भगवान श्री कृष्ण की जय, श्री नंद के लाला की जय, श्री देवकी नंदन श्री कृष्ण की जय, श्री द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण की जय। बोल देवादिदेव पूर्ण ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की सदा ही जय। जय श्री कृष्ण भक्तों, हम चित्रकेतु, राजा चित्रकेतु का चरित्र का अध्ययन कर रहे हैं, जो बहुत बड़े राक्षस थे, वृतासुर। उनका पूर्व चरित्र है ये क्यों राक्षस बने, इसकी गाथा का हम श्रवण कर रहे हैं। ऐसा क्या हुआ इनके जीवन में कि ये पहले बहुत बड़े ज्ञानी हुए, फिर राक्षस हुए। भक्तों, हमने श्रवण किया कि चित्रकेतु एक बहुत बड़े राजा थे, जिनकी 1 करोड़ रानियां थी और सारा विश्व के ये सम्राट थे। अपार संपत्ति, ऐश्वर्य, हर वस्तु इतनी बेहद, और सबसे बड़ी बात ये थी कि प्रकृति इनके अनुकूल फल देती थी, समय पर अन्न देती थी, फल देती थी, हर चीज़ वर्षा ऋतु समय पे होती थी, हर चीज़, हर वस्तु अनुकूल थी, और वो राज्य में पूर्ण सुख समृद्धि से भरा हुआ था। शांति थी, बहुत आनंदित था। लेकिन चित्रकेतु इतना कुछ होने पर भी विचलित रहते थे, उनको शांति नहीं थी। तो एक दिन उनके यहाँ पर अंगिरा ऋषि, जो कि कहते हैं श्राप और वरदान दोनों दे सकते थे, वो उनसे ज्ञान चर्चा करने के लिए, उनको समझाने के लिए प्रभु की प्रेरणा से आए। और ये वो कहने लगे कि कहना चाहते थे कि चित्रकेतु, कि अब तो भोग विलास तो बहुत देख लिए, थोड़ा वहाँ से निकलो और प्रभु के चिंतन भी करो, क्योंकि भोग विलास तुम्हारे साथ नहीं जाएंगे, उल्टा तुम्हारे को और यहाँ
जीवन काल में फंसा जाएंगे और इतने फंस जाओगे कि तुम 84 ही पे से बाहर नहीं आओगे, 84 पे 84 भोगते जाओगे। आए तो थे उनको ज्ञान दान देने, लेकिन वहाँ हुआ क्या कि जब ऋषि आए, उन्होंने उनसे पूछा कि भाई आपके मंत्री, आपकी हर चीज़ खुश है ना राजा? तेरे को भगवान ने बहुत कुछ दिया है, हाँ, हर प्रकार से तेरी ऊपर भगवान की कृपा है और तेरी रानियाँ, तेरी प्रजा सब तेरे अनुकूल हैं। उससे बहुत प्यार से उन्होंने उसका हालचाल पूछा। और हालचाल पूछ करके, क्योंकि कहते हैं ना, कोई ज्ञान दे रहा हो तो पहले आदमी को जान लेना चाहिए कि ज्ञान लेने के प्यार भी है कि नहीं। तो उन्होंने पहले ये बातें करके, संसारिक बातें करके उसे जानने की कोशिश की कि राजा इस काबिल, ये पात्र इस काबिल बन गया है कि इसको ज्ञान दिया जाए। जैसे कुम्हार कहते हैं ना कि जब मटका पक जाता है तो उसको बजा के देखता है कि पका है कि नहीं। जब पक जाता है तो फिर उसके ऊपर चित्रकारी करके उसमें पानी डाला जाता है। इसी प्रकार से जब किसी को ज्ञान देना हो तो उसको अच्छे से उसको ठोक बजा लेना चाहिए, जान जाना चाहिए कि ज्ञान लेने के काबिल भी है कि नहीं, क्योंकि ज्ञान हर एक को नहीं दिया जाता। और जो ज्ञान हर जगह बांटने बैठ जाते हैं तो कई लोग तो कहते हैं ये तो पागल है, जब देखो बस अपनी ज्ञान चर्चा छेड़ देता है, ताकि इसलिए कि लोग इसकी मान इज्जत करें। इसकी तो 2 कौड़ी की इज्जत नहीं, इसको तो यही नहीं पता घर पे कैसे रहते हैं, इसके घर में के हालात इतने ख़राब हैं। तो कई लोग शो ऑफ करने के लिए ज्ञान बांटने लग जाते हैं। पार्टियों में जाते हैं तो वहाँ पर कोई अगर सब्जेक्ट नहीं समझ में आ रहा तो ज्ञान चर्चा शुरू कर देते हैं, बताना शुरू कर देते हैं हम बड़े ज्ञानी हैं, क्योंकि वो बड़े बड़े डिज़ाइनर गुरुओं के चेले हैं, ये बताने लग जाते हैं। वहाँ जाते हैं, वहाँ से कुछ प्रवचन के कुछ सेंटेंस सीखते हैं और आके बोलने लग जाते हैं। तो भक्तों क्या है कि ज्ञान चर्चा भी तभी करनी चाहिए जब आगे सामने वाला राजी हो। ये गीता में भी आदेश है और भागवत का भी आदेश है। अब आप मन में ये प्रश्न उत्पन्न होगा कि फिर आपने अपलोड डाला तो आपने कौन सा उसका पालन किया? तो भक्तों, हमारा पालन ऐसे हो जाता है कि इस वीडियो को वही देखेगा जो इच्छुक होगा ज्ञान पाने के, जो इच्छुक होगा भागवत कथा सुनने के, और बिना इच्छा के वो ऑन नहीं करेगा। और भगवान ने कहा कि अगर जो इच्छुक हो उसको ज़रूर बता दो। तो इसलिए हम इसमें कवर्ड हो जाते हैं, यानी कि हमारा अपलोड बिना मतलब के नहीं है तो पब्लिक कोई भी सुन सकता है, लेकिन इसको वही सुनेगा जो ज्ञान का इच्छुक होगा, जो भगवान के जानने के लिए उसके अंदर श्रद्धा होगी। आइए भक्तों, इस भागवत महापुराण को आरंभ करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्ते आदिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमो नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमो नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमो नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमो नमः। बोल भगवान श्री कृष्ण महाराज की जय। जब अंगिरा ऋषि ने राजा के मन की बात का चिंतन किया, फिर भी उन्होंने उससे चिंता के संबंध में अनेकों प्रश्न पूछे। चित्रकेतु को संतान की कामना थी, अतः महर्षि के पूछने पर उन्होंने विनय से सर झुकाकर निवेदन किया। क्या था कि जो ज्ञानी होते हैं उनको पता चल जाता है कि ये राजा
ज्ञान लेने के लिए इसका मूड नहीं है, इसके अंदर कुछ और ही खिचड़ी पक रही है। उन्होंने उनकी चिंता जाननी चाहिए कि क्या बात है, तू चेहरे से थोड़ा उदास लग रहा है, सब कुछ तो भगवान ने तुझे दे रखा है, किस चीज़ की कमी है। तो सम्राट चित्रकेतु ने कहा, भगवान, जिन योगियों के तपस्या, ज्ञान, धारण, ध्यान और समाधि के द्वारा सारे पाप नष्ट हो चुके हैं, उनके लिए प्राणियों के बाहर या भीतर ऐसी कौन सी बात है जिसे वह ना जानते हों। ऐसा होने पर भी जब आप सब कुछ जानबूझ करके मुझसे मेरे मन की चिंता पूछ रहे हैं, तब मैं आपकी आज्ञा और प्रेरणा से अपनी चिंता आपके चरणों में निवेदन करता हूँ। देखिए क्या है, राजा को मालूम था कि ये भविष्य भी जान सकते हैं, भूत भी जान सकते हैं, माथा देखने की देर है, सब कुछ इनको पता चल जाता है। इसलिए उन्होंने बोला कि जब आप जानते हैं तो फिर आप मेरे से क्यों कहलवाना चाहते हैं। लेकिन गुरु का फर्ज होता है कि जब तक वो शब्द उसके मुख से ना सुने तब तक वो उसको ज्ञान नहीं देता, उसका कोई इलाज नहीं करता। क्योंकि इसको बोलते हैं एग्रीमेंट ऑफ कॉम्प्रोमाइज़। आपस में एग्रीमेंट होना चाहिए कि मैं ये चीज़ तुझे देना चाहता हूँ, वो उसका एग्रीमेंट होना चाहिए मैं लेना चाहता हूँ। दोनों की बातों का एग्रीमेंट होना चाहिए। अगर उसमें से एग्रीमेंट नहीं होगा तो देने वाला या लेने वाले को प्रॉब्लम आएगी, यानी कि उनको वो बात पूरी नहीं पड़ेगी। तो इसलिए पहले कहते हैं ना, एग्रीमेंट बनता है कि यस मैं एग्री करता हूँ, और वो भी कहता है यस मैं एग्री करता हूँ कि मैं तुझे ये देता हूँ, वो कहता है मैं एग्री करता हूँ ये चीज़ लेता हूँ। तो इस तरह से एक वार्ता में एग्री किया जाता है और फिर उसको ज्ञान दिया जाता है या उसकी आगे बात की जाती है। राजा उस चीज़ को नहीं जानता था, इसीलिए आगे उन्होंने कहा कि अगर आप जानबूझ करके ये मेरे से पूछ रहे हैं कि मुझे क्या चिंतन है, तो मैं आपकी आज्ञा का पालन करता हुआ आपको बताता हूँ। मुझे पृथ्वी का साम्राज्य, ऐश्वर्य और संपत्तियाँ, जिनके लिए लोकपाल भी ललायत रहते हैं, प्राप्त है। देखिए क्या है कि जो कि इंद्र भी ललायत रहता है, लोकपाल बड़े बड़े देवता भी उसको भोगना चाहते हैं, वो मेरे पास है। परंतु संतान ना होने के कारण मुझे इन सुख भोगों से उसी प्रकार तनिक भी शांति नहीं मिल रही जैसे भूखे प्यासे प्राणी को अन्न जल के सिवाय दूसरे भोगों से। वही बात है, सब कुछ है, भोजन में खीर है, हलवा है, पूड़ी है, भाजी है, 56 प्रकार के व्यंजन है, लेकिन एक पापड़ नहीं है। तो क्या कहता है, पापड़ नहीं है। अरे भैया तू और चीज़ों का आनंद ले, पापड़ से क्या करना। नहीं, पापड़ नहीं है, पापड़ नहीं है, वो पापड़ में खोया रहता है। अब वही हालत इसकी यहाँ हो गई। मैं तो दुखी हूँ कि पिंडदान ना मिलने की आकांक्षा से मेरे पितृ भी दुखी हो रहे हैं। अब आप हमें संतान दान करके परलोक में प्राप्त होने वाले घोर नरक से भारिए और ऐसी अवस्था कीजिए कि मैं लोक परलोक में सब दुखों से छुटकारा पा लूँ। अब यहाँ पर क्या करा उन्होंने, कहते हैं कि यहाँ का तो सुख है, लेकिन ऐसा मेरे को वरदान देना है तो ऐसा करो कि मेरी ये दुखी हों, क्योंकि मेरी आगे संतान नहीं है। जब संतान नहीं है तो मेरे को जल कौन देगा। जब जल नहीं देगा तो मेरे पितृ गिर जाएंगे, मेरे पितृ में दुखी हो जाएंगे, पितृ दुखी होंगे तो मैं भी दुखी हो जाऊंगा। तो उसको सब कुछ संवारना है, और बोला ऐसा करो जिससे कि मेरा सब कुछ संवार जाए और सब कीजिए जाए ताकि मुझे लोक परलोक से छुटकारा, दुखों से छुटकारा पा लूँ। अब वो श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब राजा चित्रकेतु ने इस प्रकार प्रार्थना की तो सर्वसमर्थ एवं परम कृपालु ब्रह्मपुत्र भागवत अंगिरा ने
त्वष्टा देवता के योग्य चारों निर्माण करके उससे उनका यजन किया और वहाँ से उनको एक फल की प्राप्ति हुई, जो फल उन्होंने चित्रकेतु को दे दिया। तदंतर कहते हैं उन्होंने अपनी महारानी, जो सबसे बड़ी महारानी थी, कृतुदत्ती को खिला दिया। कृतुदत्ती ने गर्भ धारण किया। जैसे कृतिका ने अपने गर्भ से अग्नि कुमार को धारण किया था, राजन शूरसेन देश के राजा चित्रकेतु के देश से कृतुदत्ती का गर्भ शुक्ल पक्ष चंद्रमा के समान दिनों दिन कर्मांश बढ़ने लगा, यानी कि वो उसका चाइल्ड हेल्दी हो गया। अब चाइल्ड हेल्दी हो गया, उसने क्या करा, उसकी रानी के पुत्र हो गया। अब पुत्र हो गया तो राजा को अपने पुत्र से बहुत प्रेम था, तो वो अक्सर दूसरी रानियों की अपेक्षा करके बड़ी रानी के ही महल में रहने लग गया और किसी से अच्छे से बात भी नहीं करे, अपने बच्चे से खेलता रहा। उसको इतना मोह ने घेर लिया, उसकी तोतली बोली ने घेर लिया। बहुत आनंद हो रहा था, हर तरह की खुशियाँ मनाई जा रही थी, बाजे गाजे डांस सब कुछ चल रहा था। अभी क्या हुआ कि जो दूसरी रानियाँ थीं, क्योंकि उनकी उपेक्षा हो गई, उनको निगलेक्ट कर दिया गया था, तो उनके मन में उसके प्रति, बालक के प्रति घृणा पैदा हो गई। कहते हैं ना, किसी को अपमानित कर दो किसी दूसरे के कारण, जबकि उसका कोई दोष ना हो, और उसको अच्छे से बात ना करो, क्यों कि वो भी अपना पति का अधिकार रखती थी कि हम भी पत्नियां हैं, जब पत्नियां हैं तो हमारे को पूरा सम्मान मिलना चाहिए। लेकिन ये क्या, राजा तो सिर्फ बड़ी रानी के ही महल में पड़ा रहता है और बच्चे के अलावा कुछ सोचता ही नहीं है। उनके मन में वैर आ गया। एक दिन उन्होंने बच्चे को प्यार से अपने पास बुलाया और उसको खेल खेल में पॉइजन दे दी। अब पॉइजन दे दी कि भाई चलिए ये मर जाएगा, फिर देखेंगे राजा क्या करता है। अब क्या हुआ, वो देखा तो मरा हुआ बच्चा मर गया। जबकि अंगिरा ने क्या कहा था, सुख शोक और प्रसन्नता दोनों देगा। अब तक तो प्रसन्नता मिली, अब शोक की बारी शुरू हो गई। अब वो वहाँ पर मर गया तो सभी रानियाँ नाटक करने लगी जिन्होंने जहर दिया था, हाय रे इतना प्यारा बालक मर गया, और झूठ मूठ का रोना धोना शुरू हो गया। अब झूठ मूठ का रोना शुरू हो गया तो उसकी जो रानी थी कृतुदत्ती, वो भी रोने लगी, वो भी विलाप करके लेट गई, सारे अपने श्रृंगार उतार करके। अब चित्रकेतु जो थे वो दरबार में थे, उनको वहाँ पता चला तो वो ऐसे हो गए जैसे अधमरे हो गए हैं, और बड़ी चलते रास्ते में गिरते उठते पड़ते करते कराते वो वहाँ पर महल में पहुँचे जब बच्चा मरा हुआ था। तो पति रानी कृतुदत्ती ने अपने पति चित्रकेतु को अत्यंत शोककुल और इकलौते नन्हे से बच्चे को मरा देखा भांति भांति के विलाप करने लगी। उनका यह दुख देखकर मंत्री आदि सभी उपस्थित मनुष्य शोकग्रस्त हो गए। अब कृतकेतु भी शोकग्रस्त हो गया। अब उसको सारे मंत्री भी रोने लग गए। अब मंत्री रोने लग गए तो उसका साथ ही क्या हुआ कि प्रजा रोने लग गई। ऐसे करके वो सारा, कहते हैं ना, पूरी कंट्री, पूरा देश रोने लग गया, फूट फूट करके रोने लग गया। आगे सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब सम्राट चित्रकेतु ने देखा कि मेरी रानी अपने मृत पुत्र के लिए इस प्रकार भांति भांति के विलाप कर रही है, तब वह शोक से अत्यंत संतप्त होकर के फूट फूट करके रोने लगे। राजा रानी इस प्रकार विलाप करने पर उनके अनुगामी स्त्री पुरुष भी दुखित होकर के रोने लगे। इस प्रकार सारा नगर शोक से अचेत सा हो गया। राजन, महर्षि अंगिरा और देवर्षि नारद ने देखा कि राजा चित्रकेतु पुत्र शोक के कारण
चेतनाहीन हो रहे हैं, यहाँ तक कि उन्हें समझाने वाला भी कोई नहीं है। तब वे दोनों वहाँ पर आ गए। अब दोनों के दोनों आ गए। यहाँ पर 14वां अध्याय का विश्राम होता है।